सनातन जिसका कोई अंत नहीं है, जिससे पूरी सृष्टि है, जिससे हम सब हैं, जिसने हमें गढ़ा है। कुछ लोग उसी पर सवाल उठा रहे हैं, उसे खत्म करने की बात तक कही जा रही है। यह सब कुछ हो रहा है बिल्कुल, और सनातन के लिए गंदी उपमाएं ढूंढी जा रही हैं और इसकी भी परवाह नहीं है कि इससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंच सकती है। और इसकी राजनीति इसके मूल में बताई जा रही है। राजनीति के फायदे की चाहत है इसके पीछे, ये बातें कही जा रही हैं। सवाल ये है कि राजनीति के लिए सनातन को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। राजनीतिक बहस में सनातन को लाने के पीछे की मंशा और मकसद क्या है। और देखिए, लगातार सनातन के विरोध को लेकर जो बातें सामने आ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। सनातन विरोधियों के बचाव की बात हो या फिर सनातन विरोधियों की लानत मलानत करने की, एक राजनीतिक पैटर्न बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल, और इस पर चर्चा बहस करेंगे। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तर्कों और तथ्यों के साथ हम बातचीत करेंगे और सनातन पर बात करने के लिए जाने माने चेहरे भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इनके साथ हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये सनातन सम्मेलन हमने इसीलिए आज आयोजित किया है और इसी में तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और उसके मर्म को समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इस सब के पीछे चल क्या रहा है और इससे आखिर लाभ क्या है इस बहस का। इससे देश को, समाज को क्या लाभ मिलने वाला है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आपका परिचय हम अपने मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर दिनेश सी वर्षे, इतिहासकार, मौजूद हमारे साथ स्टूडियो में, और स्वामी शैलेशानंद जी गिरी हमारे साथ, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, वो भी मौजूद हैं। पंडित महेंद्र मिश्रा हमारे साथ धर्म गुरु मौजूद हैं। गंगा सहाय मीणा, प्रोफेसर भारतीय भाषा, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही डॉक्टर ओमजी उपाध्याय, डायरेक्टर ICHR, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ इस वक्त धर्मगुरु मौजूद हैं। स्वामी उपमन्यु हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मगुरु, और महापंडित चंद्रमणि मिश्रा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है और सीधे हम इन्हीं के सामने ये सारे प्रश्न रखेंगे। विक्रमादित्य जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है कि ये जो बहस है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। राजनीति के गलियारे से धर्म पर चर्चा कैसे शुरू हो गई। धर्म या जो भी सनातन विषय है वो तो धर्म से जुड़े, सनातन से जुड़े लोगों का विषय है, चिंतन मनन का विषय है, जीवन यापन का विषय है। फिर इस पे राजनीतिक बहस क्यों चल रही है। जिनको राज करने के लिए आकांक्षा मन में रहती है और तो इसी कारण से ये बहस छिड़ी है। जिनको सनातन के बारे में क ख ग घ नहीं आता है, सनातन है क्या, पहले ये समझ लेना चाहिए सब लोगों को। आज सनातन की परिभाषा समझने के लिए सबसे पहले सनातन के अंतर्गत जाना होगा, समझना पड़ेगा। सनातन में केवल जन्म लेने से सनातन के बारे में ज्ञान नहीं हो जाता है। हिंदू संस्कृति में, भारत में पैदा होने वाले समस्त प्रकार से केवल ये समझने कि सनातन का ज्ञान प्राप्त कर लें। सनातन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको वेद विद्यालय अध्ययन में जाना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। केवल मूर्ति पूजक ही सनातन नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा गया है परमात्मा को समझने के लिए वास्तविक तौर पर निराकारा विसाकारा सर्वतत्व स्वरूपिणी अपतर गुणा, यानी वहां कहा गया है कि निराकार साकार सर्व रूप में। हमारे यहाँ चारवाक हुए वो भी तो सनातनी थे, कहीं वो सनातनी से बाहर तो नहीं थे। राक्षस हुए, रावण हुआ, वो भी तो सनातन के अंतर्गत आता था। ये तो विद्या का मतभेद है। विद्या के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में इस बात को मिश्रा जी हमें समझ लेना चाहिए, ये जो भी दुराग्रह हो रहा है केवल राजनीतिक महेंद्र मिश्रा हो रहा है। मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। हर विषय के जानकार होते हैं, हर विषय के अध्ययन करने वाले लोग होते हैं। राजनीति को जानने वाले राजनीतिज्ञ होते हैं, धर्म को जानने वाले, सनातन को जानने वाले धर्मज्ञ होते हैं, सनातन को जानने वाले सनातन को बढ़ाने वाले लोग अलग होते हैं। राजनीतिक टीका टिप्पणी जो की जा रही है, आपको लगता है कि बहुत पढ़ के, समझ के, बहुत गहराइयों में उतरे हुए ये लोग बातें कर रहे हैं जिनका सार्वजनिक जीवन में एक स्थान है, और फिर भी वो बहुत ही लूजली टिप्पणी कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं धर्म पर, सनातन पर। क्या आप इसको सही ठहरा रहे हैं? बिल्कुल गलत है। ये कुंठाग्रस्त लोग हैं। सनातन जो है, सनातनम परमात्मा स्वरूपम प्राप्त यति इति, तो सनातन धर्म जो है वो परमात्मा को प्राप्त करने का एक माध्यम है। ये लोग जो है अपने वोट को प्राप्त करने के लिए अनाप शनाप सनातन धर्म के बारे में बोलते रहते हैं ताकि इनके जाति के लोग इनको पसंद करें और इनको वोट दें। इनको ये नहीं मालूम है कि सनातन धर्म अनंत शक्ति खंचितम सनातन धर्मम, तो ये जो है शक्तिशाली धर्म है। इसको आज से नहीं, देखिए
यहाँ पे जो है आतंकवादी मतलब आतंक के पर्यायवाची जो मुगल लोग आए, उन्होंने यहाँ पे हमला किया। यहाँ पे हमला करने के बाद भी इसको खत्म नहीं कर पाए। देखिए हम उस लेकिन बहस एक चीज है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 9 साल में अचानक जो है